जी लाखों सेनाओं को भगा लिया है। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड को उठाया, तो ब्रह्म दंड से लाखों सेनाओं को पराजित कर दिया। तो विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ और विश्वामित्र ने आकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से पूछा, तुमने हमारी लाखों सेनाओं को कैसे पराजित कर दिया? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, ये ब्रह्म दंड के द्वारा मैंने तुम्हारी सेनाओं को पराजित किया है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 7 पुत्रों की हत्या कर दिया। 100 पुत्र मर गए। तब विश्वामित्र ने कहा, रे इसमें इतनी ताकत है ब्रह्मदंड में, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। विश्वामित्र ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, धिक बलम राजबलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। राजबल को धिक्कार है, ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ बल है, इसलिए मैं भी अब ब्रह्मर्षि बनूंगा। और ब्रह्मर्षि बनने के लिए विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या किया। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, बस नई सृष्टि किया। विश्वामित्र को ब्रह्मा जी ने रोका, बस करो, मैं तुमको ब्रह्मर्षि घोषित करता हूं। ब्रह्मा ने तो ब्रह्मर्षि घोषित कर दिया, लेकिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने घोषित नहीं किया। ब्रह्मा से कहा विश्वामित्र ने कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हमको ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, फिर तुम देखो कैसे तुम ब्रह्मर्षि बन सकते हो। तो एक बार चांदनी रात में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ अकेले, क्योंकि सभी पुत्र मार दिए गए थे, बड़े पुत्र शक्ति की पत्नी अदृश्य शक्ति आंख से दिखाई नहीं देती थी, सब काम करती थी, भोजन बनाती थी, बर्तन मलती थी, चौका लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती थी। अदृश्य शक्ति केवल थी, अदृश्य रूप में रहती थी, सब काम करती थी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी अपने आंगन की वेदी में बैठे थे। तब विश्वामित्र ने सोचा, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, वशिष्ठ को खत्म कर दिया जाए तो मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊंगा। ब्रह्मर्षि बनने के लिए रात को तलवार लेकर कुटिया के पीछे विश्वामित्र जी आ गए और सोचते थे कि कब मौका मिले मैं विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का गला काट दूं। चांदनी रात में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आपस में वार्ता करते हुए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा, पति देव, चंद्रमा का कितना सुंदर निर्मल प्रकाश आज पूर्णिमा के दिन दिखाई दे रहा है। आज संयोग से आज पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा भी है। अरुंधति ने कहा, महाराज कितना सुंदर कितना दिव्य प्रकाश चंद्रमा का आज आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहा है। तब वशिष्ठ ने कहा, नहीं तो यार, चंद्रमा के प्रकाश से भी कहीं उज्जवल प्रकाश इसमें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र ने इस बात को अपने कानों से सुना कि अकेले में अपनी पत्नी के सामने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं इतना आतताई उनको मारने के लिए तलवार लेकर पिछवाड़े में छिपा हूं। विश्वामित्र के हाथ से तलवार गिर गई और दौड़कर आंगन में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपने दोनों भुजाओं से विश्वामित्र को उठाकर और कहा, आइए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, आपका स्वागत है, और हृदय से लगा लिया।
विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक उसको कभी आपने ब्रह्मर्ष नहीं कहा, आज पहली बार, ऐसा क्यों? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, अभी तक जब भी तुम आए थे तो शस्त्र लेकर मेरे सामने आए थे, आज बिना शस्त्र के तुम आ गए तो मैं समझ गया कि तुम ब्रह्मर्षि बन गए। विश्वामित्र चरणों में गिर गए, नहीं गुरुदेव, मैं तो शस्त्र लेकर आया था, तलवार लेकर आया था आपको मारने के लिए, लेकिन आपकी वाणी से हमारी तलवार मेरे हाथों से गिर गई। जब आपने मेरी प्रशंसा मेरे न रहने पर अपनी पत्नी से किया, दोनों की उसी समय मित्रता हो गई। सज्जनों, भगवान श्री राम उस दरवाजे में खड़े थे, उस अदृश्यंती को देखकर भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अदृश्यंती ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से प्रार्थना किया, प्रभु मैं केवल आपको दिखती हूं, बस मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और अरुंधति मां के सामने भी कभी नहीं आती, हमको कोई मनुष्य देख नहीं सकता, चर्म चक्षु से मैं दिखाई नहीं देती, लेकिन एक प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि मेरे इस आश्रम का नियम है कि विद्यार्थियों को भिक्षाटन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तब तक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और अरुंधति आ गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने अदृश्यंती की आवाज को सुना, कहा, हाँ ये तो नियम है कि मेरे आश्रम में जो भी पढ़ेगा विद्यार्थी को भिक्षाटन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब अदृश्यंती ने कहा, प्रभु मैं चाहती हूं कि आप बाहर निकलें और भिक्षा मैं दे दूं तो भिक्षा लेकर फिर अंदर चले आए। तो अरुंधति जी बोल उठी, हाँ ठीक, अदृश्यंती ठीक कहती है, मैं भी भिक्षा दूंगी, चारों भाई भिक्षा लेकर के अंदर आ जाएंगे, इनको बाहर भिक्षाटन करने के लिए नहीं जाना होगा। वशिष्ठ जी दो मतों से पराजित हो गए और भगवान श्री राम वशिष्ठ भवन में विद्या अध्ययन करने के लिए प्रवेश किया। वशिष्ठ भवन में विद्या अध्ययन करने के लिए प्रवेश किया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, 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 अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यहाँ कौतुक भारी। जिसके श्वास से चारों वेद निकला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जिसकी श्वास से निकला, ऐसा भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए आए। सज्जनों, भगवान भी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के दरवाजे पर गए। अरे यस्य महतो भूतस्य निःशुष्टम में तत् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराणम, विद्या, उपनिषद, श्लोका, सूत्राणि, अनुव्याख्यानि। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के द्वारा ही सब पैदा हुआ। व्याख्यानानि यस्यैव सर्वाणि निःश्वसितानि, ये बृहदारण्यको उपनिषद में लिखा है कि ऐसा भगवान जिसके श्वास से ये सब निकला, वो गुरुदेव के घर पर विद्या अध्ययन करने के लिए कैसे आ गया। मनुष्य के जानने योग्य दो विद्याएं हैं, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। शास्त्रों में लिखा हुआ है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास में तद ब्रह्म विदो वदन्ति। दो विद्याओं का वर्णन है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। सज्जनों, परा विद्या जिसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं, प्रथमम ब्राह्मणम स्मृतम अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्य विनिर्गिताः। पुराण सबसे पहले प्रकट हुआ, भगवान के मुखारविंद से पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। सबसे पहले पुराण प्रकट हुआ, अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्य विनिर्गिता। पुराणों के बाद तब वेद निकला। कल मैंने निवेदन किया था, हाई कोर्ट के जजों ने मेरी बात नहीं माना, कहा नहीं वेद पहले निकला, पुराण द्वापर में आए, व्यास जी ने पुराणों को लिखा। आपने बृहदारण्यको उपनिषद का अभी मैं आपको बताया, ये सब भगवान के द्वारा निकले। भगवान आदि हैं, अनादि हैं, इसलिए द्वापर में नहीं, ये पहले भगवान राम भी वेद पुराण सुने मन लाई, वेद और पुराण सुनते थे। सज्जनों, ऐसी मंगलमय दिव्य कथाओं का वर्णन है। गीर्वाण वाणी निपुणो रामस्त ही प्रणताम तथा।
भगवान राम सुंदर मंगलमयी दिव्य वाणी के द्वारा विद्या अध्ययन करने लगे। सर्वत्र चतुरो राम फारसी में उपेटिवान। भगवत गुण दर्पण में लिखा है कि भगवान राम फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, दुनिया की सब भाषा को राम जानते थे। यहां तक लिखा है दैत्य दानव नागानाम भाषा भिज्जो उत्तम। दैत्यों की भाषाओं की, सर्पों की भाषाओं की, पक्षियों की भाषाओं को, चींटियों की भाषाओं को मैं बताऊंगा। अयोध्या कांड में चींटी की भाषा को कैकेयी के पिता अशुपति ने सुन लिया तो कैकेयी की मां घर द्वार छोड़कर चली गई जब नहीं बताए तो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ भूत प्रेत पिशाचा नाम भाषा विद राघव प्रभु। भूतों की भाषा, प्रेतों की भाषा, पिशाचों की भाषा, पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, गाय की भाषा, बैल की भाषा, हाथी की भाषा, भैंस, सांप की भाषा भगवान राम जानते थे। कोई कुछ भी बोले भगवान नाम ऋक्ष राक्षस पक्षिषु तेषाम गिरविस तथैव। ऋक्ष की भाषा, तेंदुआ की भाषा, शेर की भाषा, सब भाषा भगवान श्री राम सब भाषाओं के विद थे, भाषाओं के ज्ञाता थे। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है। जैसे आप चीन में जाएंगे तो चीन की भाषा क्या है आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भगवान राम चीन की भाषा, रूस की भाषा, जापान की भाषा, पूरे विश्व की भाषा को भगवान राम जानते थे। जब अध्ययन के समय भगवान राम की अवस्था 8 वर्ष की हो गई, उसी समय जनकपुर में सीता का प्राकट्य हुआ। जब गुरुकुल में भगवान राम विद्या अध्ययन कर रहे थे, ऋषि मुनि जनकी करी सभा पूछे भूप विदे होई प्रजा दुख दूर किम समाधान कछ दे। तब सभा बुलाकर महाराज जनक ने शतानंद से और ऋषियों से पूछा, इस समय जनकपुर में मिथिला में अकाल पड़ा हुआ है, अकाल की निवृत्ति कैसे होगी? तब वहां के पंडितों ने, विद्वानों ने बताया, शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जनवृष्टि हो। एक शुभ यज्ञ कीजिए, जब शुभ यज्ञ करेंगे अतएव राजन संत मतले शीघ्र यज्ञ कराइए। ऐ राजन, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संतों से राय लेकर के आप मिथिला में एक सुंदर यज्ञ कराइए और जिसमें हो भूमि शोधन स्वर्ण हन्ने कंध स्वयं फिराइए। भूमि के शोधन के लिए स्वयं अपने कंधे में हल लेकर के आप और रानी और राजा जब खोदेंगे, हल चलाएंगे, तब वृष्टि होगी, तब पानी बरसेगा। सज्जनों, और ऋषियों के कहने पर राजा जनक और महारानी दोनों ने जब हल जोता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा अथ में कृष्ण क्षेत्रम लांगुलादुतितव। महाराज जनक ने स्वयं विश्वामित्र से धनुष यज्ञ के समय कहा, जब मैं स्वयं हल लेकर के जोतना शुरू किया, क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीते विश्रुता, तब मेरे हल के सीत से, जो हल का फार होता है, उसके नीचे से एक सुंदर सुकुमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी बेटी का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। और जैसे सीता का जन्म हुआ, सीता के जन्म होते ही पानी बरसना शुरू हो गया, भयंकर वर्षा हुई, सब लोग प्रसन्न हो गए और मिथिला में जनकपुर में सुंदर भगवती सीता के प्राकट्य का बधाई गीत गाया जाने लगा। आप लोग भी सीता के प्राकट्य का बधाई गीत गाइए। प्रगति सिया सुख नैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगति सुख नैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगति सिया सुख नैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगति सिया सुख नैया जनकपुर
जनकपुर में बाजे बधैया मही कौशत औचक प्रगट भई मही कर सत औचक प्रकट भई मही कर सत औचक प्रगट भई मही कर सत औचक प्रकट भई हर से लोग लुगैया जनकपुर में बाजे बधैया हर से खाली बजा कर गैया जनकपुर में बाजे बधैया धनी धनी जनक जनकपुर धरणी धनी धनी जनक जनकपुर धरणी धनी धनी जनक जनकपुर धरणी धनी धनी जनकपुर धरणी धन धन सुनैना मैया जनकपुर में बाजे बधैया धनी धनी सुनैना मैया जनकपुर में बाजे बधैया धन्य धन्य भाभी सिद्धि प्यारी 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 धनी लक्ष्मी निधि भैया जनकपुर में बाजे बधैया धनी लक्ष्मी निधि भैया जनकपुर में बाजे बधैया जनक लुटावत हाथी घोड़ा जनक लुटावत हाथी घोड़ा जनक लुटावत हाथी घोड़ा जनक लुटावत हाथी घोड़ा कनक बसन मन गैया जनकपुर में बाजे बधैया कनक बसन मणि गैया जनकपुर में बाजे बधैया नैना लुटा मैं बसन आभूषण सुनैना लुटावे बसन आभूषण हीरा आसर